नगर जन चौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार, देश में एक तरफ बात की जा रही हिंदू राष्ट्र की, दूसरी तरफ पहले मुसलमानों पर अब ईसाइयों पर कई जगहों पर लगातार टारगेट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जो घटना वो हम में से हर कोई जानता है, कैसे नारायणपुर में चर्च को तोड़ा गया, पंजाब में भी अमृतसर के पास चर्च में मदर मेरी की वो मूर्ति तोड़ी गई थी। इसी सॉलिडेरिटी में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं सरकार को जगाने के लिए कि ईसाइयों के साथ जो हो रहा है वो गलत है और उनके साथ जो घटनाएं घट रही हैं इस पर सरकार नजर रखे। मास्टर, जो अभी कंडीशन है ना, मतलब नारायणपुर में अभी एक महीने पहले ही ये घटना घटी है, ठीक है, और आप जगदलपुर से क्या स्थिति है फिलहाल और क्या कारण इन सब के पीछे? क्योंकि एक बात ये भी है कि ईसाइयों को पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, चुनाव भी है, सब पूरे सिनेरियो को एक बार छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है हिसाब। देखिए, जो सच्चाई है वो ये है कि आने वाले समय चुनाव है इस साल में, और उसके चलते भाजपा जो अपना 15 साल राज किया और उसने काम नहीं किया, तो इसके चलते आदिवासी कौम उनके खिलाफ हो गया था। और अभी आदिवासियों के बीच में अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाना चाहते हैं, तो वो कांग्रेस के खिलाफ तो नहीं जा सकते, तो उन आदिवासियों को अपनी सपोर्ट में लेने के लिए उन्होंने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ में काम करके उन लोग जन समर्थन लेना चाहते हैं। और जिसके चलते ये संघी परिवार वहाँ के जो मसीहों को प्रताड़ना देकर वहाँ के आदिवासियों को अपने खेमे में लाना चाहती है। और भोजराज नाग जो उनका एक एमएलए है, उसको इस्तेमाल करके उस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में ये जो वातावरण है, सौहार्द का वातावरण, उसको बिगाड़ के पूरे लोगों को अपने खेमे में लाना चाहती है, और ताकि कांग्रेस कमजोर हो सके और भाजपा का जनाधार बढ़े, ये वो चाहती है। अच्छा, एक चीज अभी जो देखिए, पहले ऐसा था कि ज्यादातर प्रोटेस्टेंट पे अत्याचार हो रहा था, लेकिन अभी के सिनेरियो में जो कैथोलिक है उन पे भी अत्याचार होता है। देखिए, संघी लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, वो प्रोटेस्टेंट है या वो कैथोलिक है, उनको ये मतलब है कि आदिवासी जो है यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इसलिए उसको अटैक किया जाए और उसको और गांव वाले को हम अपनी ओर करके भड़का के, क्रिश्चियनों के खिलाफ में भड़का के अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। इसी कारण से ही वो अलग अलग तरीके से उनको टीचिंग्स देके सिखा रहे हैं। गांव को कोई मरने से इससे पहले कई मसीह मरे हैं, कई जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मरे हैं, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले। उस समय गांव अशुद्ध नहीं हुआ, लेकिन अभी उनको जाके सिखाया जा रहा है एक ईसाई मरता है और जब आप अपने गांव में गाड़ते हो तो इसका मतलब है कि आपका गांव अशुद्ध हो रहा है। हाँ, ये अभी पिछले महीने खबर है कि किसी परिवार में डेथ हो गई, दफना देने के बाद उसकी बॉडी को निकलवाया भी। ये है चैती बाई है, जो 1 नवंबर के मर गई, वो नेचुरल डेथ से मर गई, तो उसको जब गाड़ दिया गया, कुर्रू टोला की बात है, कांकेर जिला, जब उसको दफना दिया गया तो भोजराज नाग के दबाव में, प्रशासन के सहयोग से 3 दिन के बाद उस लाश को निकाला गया और उसको वहां से अंतागढ़ ले जाकर वहां पर और 8 दिन रखे थे। इतने दिन तक उसका दफन, क्योंकि इनके पास किसी प्रकार का कोई कागज ही नहीं था, कोई आदेश नहीं था कि लाश को क्यों निकाले हैं, कोई कोर्ट ने उनको आदेश नहीं दिया था, लेकिन जबरदस्ती इन लोग अपने इन्फ्लुएंस से निकाल दिया। अब उनको गाड़ना है, तो उसके लिए क्या है, परिवार वाले को दबाव डाल के गाड़ना चाहते थे, परिवार वाले डर के कहीं भाग गए, तो 8 दिन रखने के बाद फिर उसके बाद एक कमेटी बनाए और उसके बाद दफनाए हैं। और उस परिवार को इतना प्रताड़ित किया गया। वही मेरा सवाल है कि किस तरह से आदिवासियों को वहाँ प्रताड़ित किया जाए, मतलब ये तो टीवी तक खबरें आ रही कि मूर्ति तोड़ गई है, मारपीट की जाए, इसके अलावा सोशली का बाइकआउट की क्या क्या तरीके हैं? बात यह है कि उनकी बात को यदि नहीं मानेंगे, देखिए संघी परिवार जो है उसके प्रशासन पे अच्छा दबदबा है, क्योंकि 15 साल जब वो राज किया तो अपना कैडर तैयार कर लिया है और उसके चलते प्रशासन पे उनका दबाव है और उन लोग अपने प्रशासन से जैसा पाए वैसा करवा लेते हैं। तो जिसके चलते इन ईसाइयों को या जो यीशु मसीह को मानने वाले को, उनको या तो घर वापसी के लिए दबाव डाला जाता है, यदि घर वापसी नहीं करेंगे तो नक्सली घोषित करके उनको इनकाउंटर करने के लिए उनको धमकी दिया जाता है। तो ये सहमे डरे गांव से भाग जाते हैं।
सर आप रायपुर से हैं जी। और आप सिटी में आ गए, तो क्या सिटी में भी यही सिचुएशन है छत्तीसगढ़ में? जितनी खराब स्थिति जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, उतनी खराब स्थिति जो है वो शहरी क्षेत्रों में नहीं है। लेकिन इस प्रकार जो मसीहियों के खिलाफ जो हिंसा और प्रताड़ना की घटनाएं जो हो रही है वो पूरे प्रदेश में हो रही है। तो मतलब माना जाए कि सिटी में भी ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कम है। आदिवासी क्षेत्रों में बनिस्बत बहुत ज्यादा है। किस तरह से परेशान किया जा रहा है सिटी में लोगों को? शहरों में भी जबरदस्ती जो है वो धर्म परिवर्तन का आरोप जो है उनको लगाया जाता है और उनकी प्रार्थना समूहों के ऊपर जो है वो आक्रमण किया जा रहा है और जो पास्टर हैं, जो विश्वासी हैं, उनके साथ जो है वो मारपीट की जा रही है। और जो एक मुख्य जो घटना है जो सामाजिक बहिष्कार की, उसका उतना असर जो है वो शहरों में तो नहीं होता, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो जहाँ पर आदिवासी परिवार कम भी हो, तो भी ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे सामाजिक बहिष्कार का सामना उनको करना पड़ता है। सर एक सवाल जो बार बार कहा, मतलब एक बात जो बार बार कह रहे हैं कि पैसा देकर धर्म परिवर्तन करा जा रहा है, आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करा जा रहा है पैसा देकर। इस बात को लेकर बहस भी मीडिया में बहुत चलने लगी, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको बोलता है कि धर्म परिवर्तन। देखिए, ये सिर्फ जो है वो आरोप है जो एक षड्यंत्र के तहत जो है वो मसीही लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं। कई बार जो है इस प्रकार के प्रकरण भी मसीही लोगों के खिलाफ दर्ज हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई मामला जो है वो अदालत में सिद्ध नहीं हुआ है। वास्तव में इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है और न्यूज चैनलों में भी ऐसे बहुत सारे आपको मीडिया क्लिपिंग्स मिल जाएंगे जहां पर वो ये सवाल जो है मसीहियों से ये सवाल पूछा जा रहा है और वहां पर बहुत स्पष्टता के साथ वो इस बात का इनकार करते हैं कि किसी भी प्रकार का छल बल या धन के माध्यम से उनका धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। एक सवाल, जैसे माना जाता है ऐसा कि ईसाइयों का वोट जो है वो कांग्रेस को जाता है जी। छत्तीसगढ़ में अत्याचार और कांग्रेस सरकार कुछ नहीं बोल रही है, इस साल इलेक्शन भी हो रहा है। जी हाँ, मोटे तौर पर पिछले जो 2018 का विधानसभा इलेक्शन था या उसके बाद का लोकसभा का जो चुनाव था, उसमें तो लगभग परंपरागत रूप से बस ईसाइयों के जो वोट है वो कांग्रेस को ही मिलते रहे। लेकिन पिछले 4 सालों में जिस प्रकार से सताव की घटनाएं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ी हैं, 2019 के आंकड़ों के अनुसार सताव की 40 घटनाएं जो थी वो रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन इस साल जो है वो 100 से भी ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। तो और लगातार जो है सरकार को सूचना दी गई, शासन प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन कहीं पर भी जो है मसीह समाज को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है। तो ये तो एक सवाल जो है अब समाज के सामने खड़ा हो गया है और लोग आपस में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, एक और मतलब जो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस वाले भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि धर्म परिवर्तन के ज्यादा मामले जो वो भाजपा के शासनकाल में है और भाजपा कह रही है कि इनके समय में ज्यादा, तो इसको कहेंगे खुद में ही लड़ी जा रही है, लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, अपने अपने तरीके से जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास है। भाजपा अपनी तरीके से कर रही है और कांग्रेस अपनी तरीके से जो है वो बचाव कर रही है। और चूंकि जब आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात छत्तीसगढ़ में करते हैं तो ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आधिकारिक तौर पे जो ईसाइयों की जनसंख्या वो 1.91% है और मुसलमानों की जो आबादी है वो 1.98% है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे दूसरे कई प्रदेशों में हुआ है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए मुस्लिम समाज को जो है वो केंद्रित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए ईसाई समाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल मेरा आप दोनों से, पुलिस की भूमिका कैसे रही? क्या पुलिस ईसाइयों का साथ दे रही है? देखिए, शासन प्रशासन के स्तर पे तो कोई सहायता जो है हमको नहीं मिली। जहाँ कहीं भी हिंसा प्रताड़ना की, सामाजिक बहिष्कार की घटना होती है, सबसे पहले थाने में ही सूचना दी जाती है। थाने के स्तर पर कोई सहायता नहीं मिलती तो पुलिस अधीक्षक और जिला दंडाधिकारी या कलेक्टर के कार्यालय में सूचना दी जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले 4 सालों में जो है पुलिस प्रशासन के स्तर पर कोई सहायता नहीं मिली। अभी तक का हमने 200 शिकायत थाना में दर्ज करवाया, लेकिन एक के ऊपर भी FIR नहीं हुई है। इवन हमने बीट्स रिट पिटिशन हाई कोर्ट में लगाया है, तो हाई कोर्ट से जब उनको जांच का आदेश आया तो बहुत मामूली धारा, जहां पर पॉक्सो एक्ट लगना था उसको खारिज कर दिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
और जहाँ पर लूटपाट का घटना हुआ है, जहाँ मारपीट का बहुत गंभीर अपराध हुए हैं, वहाँ पर केवल 147, 506, 323 लगा के इतिश्री कर दिया गया। मतलब पुलिस यदि कार्रवाई भी कर रही है तो ऐसे निम्न धारा पे कर रही है जिसका मतलब जो घटना हुआ है उससे जस्ट विपरीत कर रही है। तो एक प्रकार का संरक्षण है पुलिस के द्वारा भी, पुलिस के हो सकता है, मैं तो इसको नहीं कह सकता, लेकिन पुलिस के ऊपर भी शासन का दबाव होगा, इसीलिए वो क्या है कि कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं कर रही। एंटी कन्वर्जन। अच्छा, एक जो मेरा आखिरी सवाल है, अभी जो स्थिति चल रही है वहाँ पर महिलाओं पर कितना प्रॉब्लम है, महिलाओं की स्थिति? सबसे ज्यादा सफर महिला ही कर रहे हैं ना भी, वहाँ पर महिलाओं को ही सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, बच्चों को, महिलाओं को। अभी आप उस क्षेत्र में देखिए, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका घर को तोड़ दिया गया है। अभी लगभग 17 चर्चेस को तोड़ दिया गया है, करीब करीब 20-25 घर को तोड़ दिया गया है। उनका धान को, जो साल भर का फसल है, उसको लूट लिया गया। उनका जानवर जो है, केटल्स है, गाय, बैल, बकरी, मुर्गी, मुर्गा, सबको ले गए। अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं है उनका सर्वाइवल के लिए। और वहाँ पर जाने से ही लोग डर रहे हैं। कुछ लोग गए भी हैं तो उनको काम नहीं दिया गया, उनका राशन कार्ड खींच लिया गया है, उनको कोई काम नहीं दिया, मनरेगा का काम नहीं दिया जा रहा है। तो वहाँ उनका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। आखिरी साल हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत ज्यादा चल रही है, आप लगातार अगर हिंदू राष्ट्र की हो तो अल्पसंख्यकों की स्थिति कैसी, जबकि ऑलरेडी सोसाइटी की स्थिति अलग अलग स्टेट में बहुत बुरी है। देखिए, संविधान के अनुसार भारत जो है एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और हमारी सोच यही है, मांग यही है, जो बहुसंख्यक लोगों की सोच है भारत में, कि भारत को जो है एक धर्म निरपेक्ष राज्य जो है वो बना रहना चाहिए। लेकिन आशंका ये है कि यदि ऐसा नहीं होता, किन्हीं कारणों से अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है, तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों की स्थिति इस देश में खराब होगी। 11 बजे से शुरू होकर ये प्रोग्राम शाम के 4 बजे तक चला, जिसमें चर्च सर्विस से लेकर लोगों ने अपने बाकी के सभी कामों को हुआ है। अपना विरोध प्रदर्शन लोगों ने जाहिर किया है। नॉर्थ ईस्ट के लोग आए थे, छत्तीसगढ़, देश के अन्य साउथ के लोग आए थे। संडे था इसलिए बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था और सरकार को एक बार अपनी परेशानी ईसाई समुदाय की, उससे अवगत कराने की कोशिश की। तो जंतर मंतर से मैं पूनम मसीह, जन चौक के लिए।